Hello students, how are you all? In this video, we are going to discuss the question answers of the chapter The Ice Cream Man. So let's begin. Let's discuss the question answers. In which season is ice cream popular? कौन सा सीज़न होता है जिसमें आइसक्रीम पॉपुलर होती है, बहुत ज़्यादा लोग आइसक्रीम खाते हैं? तो इट्स समर सीज़न. इन समर सीज़न आइसक्रीम इज़ पॉपुलर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? कि जो आइसक्रीम मैन होता है जब वो आता है तो उसको देखकर कौन जॉयफुल फील करता है, कौन खुश हो जाता है? तो इसका आंसर है चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. जो बच्चे होते हैं आइसक्रीम मैन को देख के बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करते हैं. नेक्स्ट इज नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट. जो आइसक्रीम मैन है उसके पास कौन कौन से फ्लेवर्स हैं उसकी आइसक्रीम कार्ट में? तो उसके पास हमने पोम में पढ़ा है कि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. सो दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन इज कैरिंग. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? आइसक्रीम मैन जो है वो क्या क्या चीज़ें सेल कर रहा है, क्या क्या चीज़ें बेच रहा है. सेलिंग का मतलब होता है बेचना, तो वो क्या क्या चीज़ें बेच रहा है? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग दी आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. आपने देखा, अपने पोम में पढ़ा कि आइसक्रीम मैन के पास आइसक्रीम्स भी हैं और उसके पास बहुत सारी जो है कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं जो उसने बॉटल्स में रखी हुई हैं. सो द आंसर्स विल बी द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोम? जो आइसक्रीम मैन की जो कार्ट है उसको किस चीज़ के साथ, किस चीज़ से कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना किस चीज़ से की गई है? तो आपने जब पोम को पढ़ा है तो आपने देखा है कि उसको जो है फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया गया है. तो इसका आंसर हो जाएगा द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग and enjoyable. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in winter season. कौन सी चीज़ें हैं जो हम विंटर सीज़न में करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं? समर सीज़न में हम आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं. तो विंटर सीज़न में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम पसंद करते हैं? सो वी इंजॉय टू सिट नियर अ फायर प्लेस, वी इंजॉय टू ईट हॉट फूड एंड वी इंजॉय टू ड्रिंक हॉट ड्रिंक्स एंड टू बी इन ब्लैंकेट. तो जो है कुछ बच्चे जो हैं ब्लैंकेट में बैठना एंजॉय करते हैं, कुछ फायर प्लेस के पास बैठना एंजॉय करते हैं, गर्म खाना और गर्म जो चीज़ें होती हैं, हॉट ड्रिंक्स जो होती हैं उसको पीना पसंद करते हैं. सो यू कैन राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक. नाउ इन दिस क्वेश्चन लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ समर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम समर में करना पसंद करते हैं. सो वी डू मैनी एक्टिविटीज़ इन समर सीजन. लाइक वी लाइक टू स्विम, हमें स्विमिंग करना पसंद होता है. वी फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाते हैं गर्मियों में. वी लाइक टू मेक एंड ईट आइसक्रीम्स, हमें आइसक्रीम खाना और बनाना पसंद होता है. वी राइड बाइसिकल्स, हम बाइसिकल्स चलाते हैं, साइकिल्स चलाते हैं अपनी, और हम अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में खेलते हैं. वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स इन प्लेग्राउंड एंड वी डू गार्डनिंग, हम गार्डनिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, हम बुक्स की स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. तो कौन सी अभी जो भी हम एक्टिविटीज़ हमने लिखी हैं, लाइक स्विमिंग या फिर फ्लाइंग काइट्स, मेकिंग आइसक्रीम्स, रीडिंग बुक्स. सो इन एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आप लिखोगे यहाँ पे, उन एक्टिविटीज़ को आपको इंडोर एक्टिविटीज़ और आउटडोर एक्टिविटीज़ में डिवाइड करना है कि कौन सी चीज़ें हम इंडोर करते हैं, घर के अंदर करते हैं, कौन सी चीज़ हम आउटडोर करते हैं, घर के बाहर करते हैं. लाइक वी फ्लाइंग काइट्स, जब हम काइट्स फ्लाई करते हैं या बाइसाइकिल राइड करते हैं, या गार्डनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ हम घर के बाहर करते हैं. और जैसे कि हम स्टोरी बुक पढ़ते हैं या फिर हम लूडो खेलते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ हम घर के अंदर करते हैं. सो यू विल डिवाइड दोज एक्टिविटीज़ बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. Now in this question you have to circle the words where you get a z sound. इन एक्टिविटी में, इस क्वेश्चन में आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है जहाँ पे आपको z साउंड सुनाई देता है. और एक जो है आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिया गया है, लाइक इन वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करके देखेंगे. तो जब हम प्रोनाउंस करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसमें ज साउंड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वर्ड इज हनी बीज.
जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो इसके लास्ट में ज साउंड आ रहा है, सो हनी बीज ज। नेक्स्ट इज प्राइस, प्राइस, तो प्राइस के एंड में स साउंड आता है, स, सो इट्स नॉट। नेक्स्ट इज राइस, तो जब हम राइस को प्रोनाउंस करते हैं तो इसके एंड में भी क्या साउंड आती है, स साउंड आती है, तो स इज नॉट ज साउंड। लेट्स प्रोनाउंस लेजी, लेजी, सो लेजी में क्या आ रहा है, ज साउंड आ रहा है, सो लेट्स सर्कल इट। नेक्स्ट इज रेज, रेज, ज साउंड, सो लेट्स सर्कल इट ऑल्सो। नेक्स्ट इज चेज, चेस, चेस, स साउंड, ओके, तो ये नहीं होगा, चेस इज नॉट द वर्ड विद ज साउंड। नेक्स्ट इज प्राइज, सो प्राइज इज द वर्ड विद ज साउंड। नेक्स्ट इज राइज, राइज, तो राइज जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो भी ज साउंड आता है, सो लेट्स सर्कल इट। नेक्स्ट इज लेसी, लेसी एंड्स विद स साउंड, तो ये जो है नहीं होगा, ये वाला वर्ड जो है नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेज, रेज एंड्स विद ज साउंड, सो लेट्स सर्कल इट। जो रेज है वो उसमें भी ज साउंड आ रहा है, तो इसको भी हमने सर्कल कर दिया है। दिस, दिस स, सो ये नहीं होगा, इसमें ज साउंड नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज मेज, मेज, सो इसमें ज साउंड आ रहा है, लेट्स सर्कल इट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेज, ब्लेज, तो इसमें भी ज साउंड आ रहा है, तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज बिजी, ज, तो इसमें भी ज साउंड आ रहा है, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट वर्ड इज रेस, रेस, सो रेस में स साउंड आ रहा है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज दीज, दीज, तो इसमें भी ज साउंड आ रहा है, दीज में भी ज साउंड आ रहा है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज फेस, फेस एंड्स विद स, जो फेस है उसमें स साउंड आ रहा है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट फिज, फिज, इसको हम सर्कल कर देंगे, इट एंड्स विद ज पे खत्म होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेसी, रेसी एंड्स विद स साउंड, रेसी में स साउंड आ रहा है। एस, एस में भी स साउंड आ रहा है। एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में भी जो है ज साउंड नहीं आ रहा है, इसमें ट साउंड आ रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो वर्ड्स विद ज साउंड्स आर हनी बीज, लेजी, रेज, प्राइज, राइज, रेज, मेज, ब्लेज, बिजी, these and fizz. So these are the words with z sound. Let's do this question now. Listen and tell the sounds that these words in the poem produce. अब हमें यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं काट एंड ड्रिंक, ये पोम में कौन कौन सी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने पोम पढ़ा था तो काट जो है कैसे क्या साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ट्रंडल साउंड प्रोड्यूस कर रही है। जब काट मूव कर रही है तो कैसी साउंड आ रही है, ट्रंडल की साउंड आ रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिंक। तो ड्रिंक जो है वो कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, जब हम बॉटल्स को ओपन कर रहे हैं तो उसमें से फिस की साउंड आती है। ओके, सो द ड्रिंक्स प्रोड्यूस fizz sound. Next question is, what are some of the different sounds you hear when the ice cream man comes? जब आइसक्रीम मैन आता है तो आपको कौन कौन सी साउंड सुनाई देती है। तो आपने जब आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, whenever आइसक्रीम मैन comes with his cart, we listen different sounds, like हमें कौन कौन सी साउंड सुनाई देती है। हमें बेल्स जो हैं उनके बजने की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। हमें जो है कार्ट के मूव करने की आवाज़ सुनाई देती है, और हमें जो है व्हील की आवाज़ सुनाई देती है। सो दीज आर द साउंड्स वी हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। नाउ here we can see a cow and a milkman, and the milkman is milking the cow. Let us read about this. Find out and write a report. Here is a report on Uncle Lal's farm. जो अंकल लाल हैं, ये अंकल लाल हैं, उनका जो फार्म हाउस है उसके ऊपर एक रिपोर्ट हमें पढ़नी है। फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म। जो फादर हैं मुझे अंकल लाल के डेयरी फार्म में लेके गए हैं। आई सॉ ऑल ऑफ अंकल लाल्स काउज। मैंने बहुत सारी जो गायें हैं अंकल लाल की उनको देखा। ही हैज़ 50 काउज। उनके पास 50 जो है वो गायें हैं। दे ईट ग्रास इन द बिग ग्रीन फार्म
इन द इवनिंग द फार्मर्स ब्रिंग देम टू द बार्न टू बी मिल्क्ड, और उनके पास एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पे वो सारी की सारी जो गायें हैं वो घास खाती हैं, और शाम को वो लोग क्या करते हैं अपने उनको एक बार्न में लेके आते हैं। बार्न क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी गायों को रखते हैं और जो उनका चारा होता है वहाँ रखते हैं, तो वो अपने उस लेकर आते हैं शाम को उन गायों को वापस, और वहाँ पे उनका जो मिल्क होता है उसको निकालते हैं। अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी, और जो अंकल लाल हैं वो उन गायों का जो मिल्क होता है वो शहर में जो है सेल करते हैं, बेचते हैं। दिस वॉज अ स्मॉल रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स डेयरी फार्म। यू कैन ऑल्सो राइट रिपोर्ट। जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीज़ें? थिंक ऑफ अ गुड टाइटल एंड राइट इट करेक्टली, कीप to your subject, tell things in the right order and make your paper look neat। जब भी आप रिपोर्ट लिखते हैं तो आपने किस इंसिडेंट के बारे में आप जो बता रहे हो उसका टाइटल आपको क्लियरली मेंशन करना होता है। आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देनी होती हैं और उसको अच्छे तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। तो आप ये जो एक्टिविटी है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में मिलकर कर सकते हो, जिसमें आप क्या करोगे, हियर in the group of 4 write a report on different brands of ice cream available in your area. You may use following clues. Start with a short introduction which contains the topic। अभी आप जो है एक अपनी रिपोर्ट लिख सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, आप आपके अपने एरिया में कौन कौन से ब्रांड्स जो हैं आइसक्रीम के, कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उनके बारे में लिख सकते हो, और कौन कौन से ब्रांड्स जो है किस किस फ्लेवर के आइसक्रीम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हो, और आपको कौन सी आइसक्रीम अच्छी लगी आप उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो। नाउ इन दिस क्वेश्चन कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? दोज वर्ड्स विच हैव सेम साउंड्स विच एंड्स विद सेम साउंड, जिनको जो सुनने में जो एक जैसे लगते हैं। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर नोन एज राइमिंग वर्ड्स। सो फर्स्ट इज city and cart. City and cart are not rhyming words. They are not similar in sounds. So this is not rhyming word. City and cart are not rhyming words. Next is hard and yard. Hard and yard are rhyming words. These are rhyming words. Next is sky and my. These are also rhyming words. Next is heat and street. They are also similar in sounds. So these are rhyming words. Heat and street are rhyming words. Next is bowl and dole. So bowl and dole are rhyming words. Next is play and obey. So play and obey are also rhyming words. Next is blows and goes. They are also similar in pronunciation. So these are also rhyming words. Next is cow and so. Cow and so have different pronunciation. So these are not rhyming words. Next is race and face. So they are also rhyming words. Next is do and go. Do and go, they are not similar in pronunciation. So these are not rhyming words. And next is label and table. So they rhyme, so they are rhyming words. Next is right and night. So these are also rhyming words. So we have how many rhyming words? This is not rhyming word. This is rhyming word. Sky and my, heat and street, bowl and dole, play, obey, blows, goes, race, face, label, table, right and night. Next is what do the following words describe in the poem? इस पोम में ये वाले वर्ड्स किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं? जॉयफुल, लिटिल एंड राउंड। सो जॉयफुल जो है साइट को डिस्क्राइब करता है। जॉयफुल जो वर्ड है वो साइट को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट इज लिटिल। सो लिटिल वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है? कार्ट को। सो द कार्ट वॉज लिटिल। नेक्स्ट इज राउंड। सो राउंड वॉज यूज्ड फॉर अम्ब्रेला। द अम्ब्रेला वॉज राउंड। सो राउंड वर्ड डिस्क्राइब द अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड इन द पोम फॉर द फॉलोइंग। तो इन चीज़ों के लिए कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड पोम में यूज़ किए गए हैं? सो माउंट्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं? माउंट जो था, ढेर जो था, आइसक्रीम का जो ढेर था वो कैसा था? कूलिंग था, ठीक है, ठंडा था। और कौन से यूज़ किए गए हैं? माउंट्स को के लिए ब्राउन एंड वाइट का भी यूज़ किया गया है, ब्राउन एंड वाइट। नेक्स्ट इज फ्लेवर के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए हैं?
So flavors were vanilla, chocolate and strawberry. These were the different flavors of ice cream. And cluster की बात क्यों हो गई? तो cluster कैसा था? Thick cluster था. Cluster was thick. So these were the describing words. Now in this question, color the boxes with the colors of flavors mentioned in each. अभी यहाँ पे boxes में जो different flavors लिखे हुए हैं, हमें उनको उस flavor के color से क्या करना है? Color करना है. So chocolate will be जो of brown color. जो chocolate होगा वो brown color का होगा. Vanilla whitish color का होगा. Orange में आप orange color करेंगे. Black color violet और purple कलर करेंगे यहाँ पे. स्ट्रॉबेरी रेड कलर का फ्लेवर रेड कलर का होता है, तो ये आप यहाँ पे रेड कलर कर सकते हैं. रेस्पबेरी पिंक कलर का होगा. बटरस्कॉच में येलो कलर करेंगे. पिस्ता में आप ग्रीन कलर कर सकते हैं. तो आपको यहाँ पे कलर करना है. नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम. आपको यहाँ पे अपनी ड्रीम आइसक्रीम जो भी जैसा भी आप चाहते हो कि आपकी ड्रीम आइसक्रीम ऐसी होनी चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे. यहाँ पे कोई भी आप आइसक्रीम जो है अपनी ड्रीम आइसक्रीम जो है ड्रॉ कर सकते हैं. और फिर आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है कि उसका कलर क्या होना चाहिए, वो किस फ्लेवर की होनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए और वो कैसे दिखनी होनी चाहिए. ओके, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए और वो फील करने में कैसे होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए. तो आप अपनी ड्रीम आइसक्रीम को यहाँ पे ड्रॉ करोगे और देन यू विल डिस्क्राइब इट. उसको डिस्क्राइब भी करेंगे. हियर, हैव यू एवर ईटन कुल्फी, द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज सर्व्ड but they are not in correct order. Write the correct number before each sentence. अभी जो ये आप यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, या ये जो है कुल्फ़ी मेकिंग की रेसिपी है जो कि करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. आपको क्या करना है, इसको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है. सो फर्स्ट सेंटेंसेस, ही स्कूप्स द आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट. नेक्स्ट, देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट. द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर. ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो क्या करता है, कुल्फ़ी वाला क्या करता है, द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर. जो कुल्फ़ी वाला अपने बड़े से बर्तन जो में से जो कुल्फ़ी का मोल्ड होता है, कुल्फ़ी का जो साँचा होता है, उसको बाहर निकालते हैं. तो ये जो सेंटेंस है सबसे पहले आएगा. नेक्स्ट क्या करता है, वो क्या करता है, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट. फिर वो जो कुल्फ़ी के सांचे में से कुल्फ़ी को प्लेट में निकालता है. ओके, सो दिस सेंटेंस शुड बी second. He scoops out the kulfi on a plate should be second sentence. Next is then he arranges faluda around it. फिर वो क्या करता है, कुछ उसके ऊपर फलूदा जो है उसके ऊपर डालता है और उसको अरेंज करता है. So it should be third sentence. Next is then he pours some sweet syrup around it and serve it. उसके बाद वो क्या करता है, उसके ऊपर कुछ स्वीट सिरप डालता है और उसको सर्व करता है. So it should be fourth sentence. So students, this is all about for this chapter. We will discuss the next chapter in our next videos. Thank you so much.